नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर जिले का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों और आमजन को कई सौगात दी। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। भरतपुर जिले के नदबई में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के करीब 72 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में लगभग 718 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से वीसी के माध्यम से जुड़े लाभार्थी किसानों के साथ संवाद किया और उन्हें राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। इस दौरान किसानों ने भी केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए अपना आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने खांगरी और नारोली बहुउद्देश्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों को उनके गठन से संबंधित स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किए। साथ ही अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति के प्रबंधक को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की डीलरशिप LOI भी सौंपी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पौने 2 साल में किसानों को 7,031 करोड़ रुपए से अधिक दिए जा चुके हैं। राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 के अतिरिक्त 3,000 की राशि अलग से प्रदेश के किसानों को देती है। इसके तहत अब तक 70 लाख से अधिक किसानों को 1,355 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की जा चुकी है। इस प्रकार केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को कुल 8,386 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है, जो एक रिकॉर्ड है। इसी क्रम में चौथी किस्त के रूप में लगभग 718 करोड़ रुपए किसानों को और दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान राष्ट्र निर्माता और भारत की आत्मा हैं। यदि किसान समृद्ध होंगे तो देश और प्रदेश भी विकसित होगा। इसलिए राज्य सरकार किसानों की समृद्धि के लिए दिन रात कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने किसानों को परंपरागत खेती के साथ ही आधुनिक खेती भी अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीते 2 वर्षों के दौरान राज्य में 7.5 करोड़ से अधिक फसल बीमा पॉलिसी जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि 3,452 करोड़ रुपए का राज्यांश प्रीमियम जमा कराया गया तथा 5,965 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किए गए। पारदर्शिता के लिए इस योजना को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी किसान इस सुविधा से वंचित ना रहे। इसके लिए लगभग 78 लाख किसानों की भूमि का सत्यापन किया जा चुका है और लगभग 75 लाख किसानों की आधार सीडिंग तथा 71 लाख किसानों का eKYC कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 77 लाख से अधिक किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण दिए हैं। साथ ही गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में करीब 71,000 पशुपालकों को 515 करोड़ रुपए का ऋण और चालू वित्त वर्ष में 2,855 सदस्यों को दीर्घकालीन सहकारी कृषि और नॉन फार्मिंग सेक्टर्स पर 5% ब्याज अनुदान के साथ 103 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2027 तक प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। वर्तमान में 22 जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कृषक समय समय पर अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएं और आवश्यकता अनुसार ही सीमित मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करें। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 400 करोड़ रुपए व्यय कर गाय, भैंस, भेड़ बकरी एवं ऊंट सहित 42 लाख पशुओं का निशुल्क बीमा किया गया है। दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के अंतर्गत 5,626 पैक्स को गो लाइव किया गया है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है।
लिहाजा राजस्थान सरकार तमाम इंतजाम करने में जुटी है ताकि राज्य में पानी की उपलब्धता बढ़े और किसी को भी इसकी कमी से ना जूझना पड़े। सरकार की इन्हीं कोशिशों का परिणाम है राज्य में चलाया जा रहा जल जीवन मिशन। इस मिशन का काम समय सीमा के अंदर पूरा हो और कहीं कोई खामी ना रह जाए, इस पर सरकार द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के गांव ढाणी तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 7,500 गाँव के 13.10 लाख घरों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। इस पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। वर्ष 2019 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई थी। केंद्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी से संचालित ये योजना राजस्थान में औसतन कम बारिश और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश के हर ग्रामीण परिवार को नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब तक राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 49.70 लाख नल कनेक्शन जारी कर लगभग 61.44 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत 92.11 लाख नल कनेक्शनों के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कुल 78.12 लाख नल कनेक्शनों के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। शेष 13.99 लाख नल कनेक्शनों के कार्यादेश भी शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे। प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 11,347 योजनाएं स्वीकृत की गयी, जिनमें 188 वृहद योजनाएं एवं 11,159 अन्य योजनाएं हैं। इनमें से 152 वृहद योजना व 10,734 अन्य योजनाओं के 59,104 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 38 वृहद योजनाएं एवं 5,271 अन्य योजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिनमें 114 वृहद योजनाएं एवं 5,263 अन्य योजनाएं प्रगतिरत हैं। राज्य सरकार के कुशल मार्ग निर्देशन में राजस्थान में जल जीवन मिशन सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक बदलाव का प्रयास है। ये राज्य के उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो दशकों से पानी की कमी से जूझ रहे हैं। मिशन के सफल कार्यान्वयन से न केवल पानी की समस्या का समाधान होगा, बल्कि ये ग्रामीण राजस्थान की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली की पूर्व संध्या पर स्थानीय दुकानदारों व स्ट्रीट वेंडर से खरीदारी कर वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री सपरिवार मानसरोवर के किरण पथ स्थित बड़ा बाजार पहुँचे और मिट्टी के दिए, पूजन सामग्री, रंगोली, बंधनवार एवं फल आदि खरीदे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में भारी कमी की है, जिससे दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती हुई हैं। त्योहारों पर बचत होने से आमजन में खरीदारी को लेकर काफी उमंग और उत्साह नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि सब लोगों को वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए स्थानीय दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर से अधिक खरीदारी करनी चाहिए, जिससे उनके घरों में खुशहाली बढ़े। उन्होंने कहा कि लोगों को देश में निर्मित उत्पादों का उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान दुकानदारों व स्ट्रीट वेंडर से आत्मीयता पूर्वक बातचीत की तथा यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर डिजिटल इंडिया को भी प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास के लिए लगातार दूरदर्शी कदम उठाए जा रहे हैं।
इसी दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर दौरे के दौरान नदबई क्षेत्र में राजकीय जिला अस्पताल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। करीब 50.88 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अस्पताल में आईपीडी मरीजों के लिए 150 बेड की सुविधा होगी। इसके साथ ही अस्पताल के निर्माण से नदबई और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को घर के नजदीक ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर दौरे के दौरान अपने पैतृक गांव अटारी पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गांव में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने गांव में पैदल परिक्रमा कर लोगों से दिवाली की, रामा श्यामा की और अपने पैतृक गांव पहुंचकर अपनी माताजी और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के किसानों से संवाद भी किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे खेती में आधुनिक तकनीक अपनाएं, मिट्टी की जांच करवाकर कृषि वैज्ञानिकों के सुझावों के अनुसार खेती करें और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं। इस दौरान उन्होंने युवाओं से शिक्षा व स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन सुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 127वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सवाई मानसिंह स्टेडियम के इंडोर हॉल में मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर राज्य सरकार मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियालो राजस्थान चला रही है। इस अभियान में इस वर्ष अब तक 11 करोड़ 61 लाख से अधिक वृक्ष लगाए गए हैं। इन वृक्षों से प्रदेश में ग्रीन कवर के साथ ही जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवा उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अब तक युवा उद्यमियों को 140 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने लगभग 2 वर्षों के कार्यकाल में 91,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। वहीं 1,55,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दौसा जिले के मेहंदीपुर में पूर्ण विधि विधान से श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज के पावन दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि व आरोग्यमय जीवन के लिए कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।